नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं आपके साथ आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर। आपने कृष्ण भक्त रस खान का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हमने रस खान का नाम तो सुना है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो रस खान कौन थे और कैसे रस खान बने। तो मैं आज उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना बताता हूँ। रस खान जो थे वो एक मुस्लिम थे, जो कि पठान होते हैं वो दिल्ली में निवास करते थे। एक बार रस खान को पान खाने का शौक़ था, तो वो एक बार किसी पान की दुकान पर गए और वहाँ पान खाने लग गए। उसी पान की दुकान पर जब वो पान वाला पान बना रहा था, तो उन्होंने देखा कि पान की दुकान पर एक तस्वीर लगी हुई है, जिसमें एक बालक पथरीली सी सड़क पर खड़ा हुआ है, यानी कि वो हमारे कान्हा कृष्ण थे। तो उन्होंने पान वाले से पूछा, उन्हें वो पठान साहब को वो बालक बहुत सुंदर लगा, उसकी मनमोहक मुस्कान, तो उनके मन ही मन रीझ गए वो। तो उन्होंने उससे पान वाले से पूछा, भैया ये बालक कौन है? तो पान वाला बोलता है, ये हमारे श्याम हैं। तो बोला, तो ये पथरीली सड़क पर क्यों खड़े हुए हैं? तो बोला, ये तो वही जाने। तो बोले, और तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता है तो तुम ला के दे दो उनको एक जोड़ी चप्पल। ये बात उसको लग गई पठान को। बोला ठीक है। अगले दिन वो आए बड़ी सुंदर सी चप्पल लेकर उनके लिए। तो उन्होंने कहा, बुलाओ अपने श्याम को, उस बच्चे को मैं चप्पल पहना दूँ। तो बोले, वो यहाँ का थोड़ी ना बालक है, वो तो वृंदावन रहता है, वृंदावन में जाके पहना दो। तो बोला, अच्छा वृंदावन में मुझे कहाँ मिलेगा? तो बोले, वहाँ पर एक बिहारी जी का, ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ चले आना, वहीं रहता है वो। अच्छा। तो पठान साहब उसी दिन निकल गए वृंदावन के लिए। कुछ दिनों का सफ़र तय करने के बाद वो जब वृंदावन पहुँचे, क्योंकि उस समय कोई ट्रेन और रेल तो थी नहीं, ट्रेन है या बस वगैरह, वो सिर्फ पैदल या अपनी बैलगाड़ी से वहाँ तक पहुँचे जैसे तैसे। तो उन्होंने वहाँ वृंदावन पहुँच गए। वहाँ उन्होंने कई लोगों से पूछा, अच्छा ये ठाकुर जी का मंदिर कहाँ है? तो लोगों ने बताया, ऐसे ऐसे आप चले जाइए, मिल जाएगा। अब वो मंदिर की तरफ पहुँच गए। मंदिर के पास पहुँचे, जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करने लगे, तभी वहाँ के पुजारी ने रोका कि रुक जाओ, आप दूसरे धर्म से, आप मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो उन खान साहब ने सोचा कि अब मैं तो, ये बात भी बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बाहर ही रुक गए। बोले ठीक है, जैसे ही श्याम बालक बाहर आएगा मैं उसको चप्पल पहना दूंगा। तो अब सुबह से पहुंच गए थे, तो सुबह से दोपहर हुई, इंतजार करते करते नहीं आया बालक। दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई, लेकिन बालक बाहर नहीं आया। फिर वो इंतजार करते रहे, उन्हें विश्वास था कि बालक बाहर आएगा। तो वो इसी उसमें चिंता में सो गए। जब वो सुबह उठे, जब भोर का समय था, बिल्कुल सुबह, एक एक अचानक घुंघरुओं की छम 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 आवाज़ आई, उनके कानों में पड़ी। उनकी एकदम से आँख खुली, तो देखा जो उन्होंने तस्वीर में बालक देखा था, वही बालक उनके पास खड़ा हुआ है। बोले, बेटा आप और उन्होंने देखा उसके पैर से खून बह रहा है। बोले, आपके पैर से खून क्यों बह रहा है? आप तो इस मंदिर में रहते हो, जिसका फर्श बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा है, तो आपके पैरों में खून क्यों? तो बोला, बाबा मैं यहाँ से नहीं आया हूँ, मैं गोकुल से आया हूँ, और गोकुल की जो सड़क है वो बहुत पथरीली और कांटों भरी है, जिससे मेरे पैरों में खून आ गया है। तो उन्होंने उसको वो चप्पल पहनाई, और उन्होंने फिर श्री कृष्ण भगवान ने उनको खुश होकर दर्शन दिए। तभी से वो, जब उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरे कृष्ण हैं, भगवान हैं ये, तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, और तभी से वो फिर उन्हीं के भक्ति भरे पद गाने लगा। मेरा कहानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं और पूर्ण विश्वास करते हैं, तो भगवान को भी वही रूप लेकर आना पड़ता है। तो मैं आपसे बस यही गुजारिश करूँगा कि जब भी आप भगवान की भक्ति करें तो पूर्ण मन से करें, ये नहीं है कि उसको बीच में छोड़ दें। धन्यवाद।